मेहुल चौकसी को भारत लाने की कोशिश तेज हो गई है। सीबीआई और ईडी की टीम बेल्जियम जाएगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये सामने आ रही है और दोनों एजेंसियों से अधिकारी बेल्जियम जा सकते हैं। 2 से 3 अधिकारी जो है बेल्जियम भेजे जा सकते हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। भगौड़े मेहुल चौकसी की बेल्जियम में गिरफ्तारी हुई है और मेहुल चौकसी 13,500 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोपी है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। तो मेहुल चौकसी को भारत लाने की कोशिश जो है वो तेज कर दी गई है। सीबीआई और ईडी की टीम जो है वो बेल्जियम जाएगी और भगौड़े मेहुल चौकसी को बेल्जियम से भारत लाने की कोशिश जो है वो की जाएगी। तो अब आरोपी मेहुल चौकसी का प्रत्यर्पण जो है वो किया जाएगा। सीबीआई और ईडी की टीम जो है बेल्जियम जाएगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर जो है निकलकर सामने आ रही है। 2 से 3 अधिकारी बेल्जियम भेजे जा सकते हैं। ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। मेहुल चौकसी से जुड़ी बड़ी खबर है। पीएनबी बैंक घोटाले का आरोपी मेहुल चौकसी 13,500 करोड़ रुपए के घोटाले का पूरा मामला है कि नकली दस्तावेज देकर पीएनबी बैंक से मेहुल चौकसी ने जो है लोन लिया था 13,500 करोड़ रुपए का, जिसको लेकर वो भगौड़ा साबित किया गया है और लगातार पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जो है वो भी की जा रही है। बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, तो दोनों एजेंसियों के अधिकारी जो है वो बेल्जियम भेजे जा सकते हैं। मेहुल चौकसी से जुड़ी ये बड़ी खबर जो है निकलकर सामने आ रही है। हमारे सहयोगी मनोहर केसरी जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका। मनोहर, जिस तरीके से मेहुल चौकसी को लेकर खबर निकलकर सामने आ रही है, सीबीआई और ईडी की टीम जो है वो बेल्जियम जा सकती है। फिलहाल क्या अपडेट्स आपके पास है पूरे मामले को लेकर? किस तरीके से मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी हुई है और क्या कुछ कहना है इस पूरी गिरफ्तारी को लेकर बेल्जियम पुलिस का? देखिए, सबसे बड़ी बात अपने दर्शकों को बता दें कि जो को प्रत्यर्पण करने के लिए पूरी कमर कस चुकी है। ईडी और सीबीआई की टीम जल्दी बेल्जियम जा सकती है, क्योंकि उन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट प्रोसेस है उन सब की तैयारी करनी शुरू कर दी है। और सबसे बड़ी बात है कि 12 अप्रैल को जब बेल्जियम में गिरफ्तार हुआ था तो उस समय भी वो स्विट्जरलैंड भागने के फिराक में था, ऐसा सोर्सेस बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 13,500 करोड़ रुपए का जो उन्होंने लोन लिया था फर्जी डॉक्यूमेंट दिखा करके, और उसके बाद यहाँ से भाग गया था जनवरी 2018 में। उसके बाद ईडी ने केस भी किया था इसे लेकर के कि उसे भगोड़ा घोषित किया जाए, भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जाए और उसके तहत जो है सो कार्रवाई की जाए। हालांकि 7 साल से अगर आप देखें तो ये मामला जो है मुंबई की एक अदालत में पेंडिंग है और ईडी के अधिकारी कई बार कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं और लगातार वो कह रहे हैं कि उनकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए। लेकिन मेहुल चौकसी के वकील की ओर से लगातार दायर की जाती है, वो मामला लंबित पड़ता चला जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार तो इस और आगे बढ़ रही है और जल्दी हम देखेंगे कि जिस प्रकार भारत में आया है, एजेंसियां उसे वापस लाई है, उसी तरह आने वाले कल में हम देखेंगे जो भगोड़ा मेहुल चौकसी है वो भी जल्द भारत आएगा। जी मनोहर, दूसरी ओर जिस तरीके से अगर बात भगौड़े मेहुल चौकसी को लेकर की जाए, उसके प्रत्यर्पण को लेकर की जाए, तो लगातार कहा जा रहा था कि मेहुल चौकसी का प्रत्यर्पण इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से ये सामने आई थी कि वो डोमिनिक में जो है भाग गया था, वहां की उसने नागरिकता ले ली थी, उसके बाद वो बेल्जियम गया, बेल्जियम पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की। ऐसे में कई सारी चुनौतियां आने वाली हैं। इन चुनौतियों को लेकर क्या अपडेट्स आपके पास? देखिए, बिल्कुल, जब 2018 में मेहुल चौकसी भागा था तो वो एंटीगुआ गया था, उसके बाद अवैध तरीके से डोमिनिक में गया था, लेकिन वहां पर वो गिरफ्तार हो गया था और उसके बाद उसकी नागरिकता को लेकर के सवाल खड़े शुरू हो गए थे। और अब जब हमारी एजेंसियों के कहने पर ही बेल्जियम में उसकी गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि हमारी एजेंसियां पूरी तरह से नजर बनाई हुई थी। और अब जब उन्हें 12 अप्रैल को बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया है, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारी एजेंसियों के लिए इतना आसान नहीं होगा, लेकिन हमारी एजेंसियों के पास, चाहे ईडी की बात हो या सीबीआई की बात हो, इनके पास पुख्ता सबूत है कि किस तरह से उसने धोखाधड़ी किया है, किस तरह से पैसे की चपत लगाई है 13,500 करोड़ रुपए की। वो बेल्जियम के कोर्ट में जो है तो हमारी एजेंसियां रखेगी सबूत के तौर पर। जैसा कि आपने देखा कि तवरू राणा केस में भी हमारी जो एजेंसियां हैं
वो एजेंसियां वहां पर पूरी सबूत रखी थी और उसके बाद ही हमारा प्रत्यर्पण हो पाया था, क्योंकि उनके जी पास पुख्ता सबूत थे। तो उसी तरह से हमारी ईडी और सीबीआई के पास पुख्ता सबूत है मेहुल चोकसी को प्रत्यर्पण करने के लिए कि उन्होंने देश के साथ धोखा किया है। और दूसरी बात है, बिल्कुल मेहुल चोकसी के वकील का लगातार ये भी बयान आता रहा है कि उन्हें ब्लड कैंसर की शिकायत है, वो इसका फायदा उठा सकता है। वो वहां पर भी बेल्जियम में भी हायर कोर्ट में जा सकता है और अपने हेल्थ का बहाना कर सकता है, लेकिन हमारी एजेंसियां पूरी तरह से चौकस है। वो सारे पहलुओं को ध्यान में रख करके ही वहां पर जाने की तैयारी कर चुकी है। जी जी मनोहर, दूसरी ओर अगर बात भगौड़े को लेकर की जाए, यानी कि मेहुल चौकसी को लेकर की जाए, मेहुल चौकसी ने इससे पहले भी जो भारतीय एजेंसियां हैं उनके ऊपर आरोप लगाया था कि भारतीय एजेंसियों ने मुझे अगवा किया था। ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से भारतीय एजेंसियों पर ही उसने आरोप मढ़ दिए थे? देखिए, इसमें दो मामले थे और लगातार मेहुल जी चोकसी ने एक हनी ट्रैप का भी जिक्र किया था, जिसमें बारबरा जबारिका एक हंगरियन है और उन पे आरोप लगाया था कि उसके जरिए जो है तो हमें फंसाया जा रहा है, हमें अगवा किया जा रहा है और हमें अगवा किया गया था। इस तरह के आरोप लगाए थे, लेकिन तमाम जो एजेंसियां हैं वो सिरे से खारिज की थी कि झूठा आरोप है, इस तरह की कोई बात नहीं है। अब मामला जी जी इसे लेकर के है कि मेहुल चोकसी को किस तरह से बिल्कुल बिल्कुल भारत वापस मनोहर, जिस लाया तरीके जाए। से आपने जिक्र किया कि चुनौतियां बड़ी रहने वाली हैं भारतीय एजेंसियों के लिए भी। अब देखना होगा किस तरीके से मेहुल चौकसी को भारत वापस लाया जाता है, प्रत्यर्पण उसका किया जाता है और फिर कानूनी कार्रवाई की जाती है। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए।